लोकतंत्र का काला अध्याय। साल था 1975। भारत आज़ादी के लगभग 3 दशक पूरे कर चुका था। देश में लोकतंत्र अपनी जड़ें जमा रहा था, लेकिन इसी साल भारतीय लोकतंत्र ने अपने सबसे कठिन इम्तिहान का सामना किया। यह दौर था इमरजेंसी का, एक ऐसा समय जब संविधान के मूल अधिकार निलंबित कर दिए गए, प्रेस पर सेंसरशिप लग गई और विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। कहानी की शुरुआत होती है 12 जून 1975 से, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रायबरेली चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। यह फैसला उनके राजनीतिक करियर के लिए बड़ा झटका था। उसी समय जेपी आंदोलन यानी जयप्रकाश नारायण का नेतृत्व देश भर में तेज हो रहा था। छात्र, मजदूर और आम जनता सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। माहौल अस्थिर हो गया था। 25 जून 1975 भाइयों और बहनों, इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। घोषणा करवाई। कारण बताया गया आंतरिक अस्थिरता, लेकिन असल मायनों में यह एक ऐसा कदम था जिसने लोकतंत्र की बुनियाद को हिला दिया। इमरजेंसी लागू होते ही पूरे देश में नागरिक स्वतंत्रताओं पर ताला लग गया। प्रेस की आज़ादी छीन ली गई, अखबारों पर सेंसरशिप लागू हुई। विपक्षी नेता जैसे जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी हजारों कार्यकर्ताओं के साथ जेल में डाल दिए गए। जो भी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता, उसके लिए जेल का दरवाज़ा खुला था। इसी दौरान कई विवादित नीतियाँ भी लागू की गई। सबसे चर्चित था जबरन नसबंदी का अभियान। लाखों लोगों को इस योजना का शिकार होना पड़ा, जिससे जनता में असंतोष और बढ़ गया। सरकार का दावा था कि यह कदम देश हित में थे, लेकिन आलोचकों का मानना था कि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर सीधा हमला था। इमरजेंसी पूरे 21 महीने तक चली। मार्च 1977 में जब आम चुनाव हुए तो जनता ने इंदिरा गांधी और कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया। यह पहली बार था जब जनता ने लोकतंत्र के बल पर इतना बड़ा राजनीतिक परिवर्तन किया। आज भी इमरजेंसी भारतीय राजनीति का सबसे विवादित और चर्चित अध्याय है। यह सवाल आज भी पूछा जाता है, क्या यह कदम वाकई देश की स्थिरता के लिए था या फिर सिर्फ सत्ता बचाने का उपाय?